रात के करीब 11:47 बजे थे। रिया अपने कमरे में अकेली बैठी थी। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और खिड़की पर पानी की बूंदें टकराकर अजीब सी आवाज पैदा कर रही थीं। उसका फोन बार बार वाइब्रेट हो रहा था, लेकिन कोई नोटिफिकेशन दिखाई नहीं दे रहा था। शायद नेटवर्क का इश्यू होगा, उसने खुद से कहा और फोन को साइलेंट कर दिया। रिया एक नई ऐप डाउनलोड करके आई थी, शैडो चैट। ये कोई आम चैटिंग ऐप नहीं थी। इसे उसने इंटरनेट पर एक फोरम से पाया था, जहां लिखा था, इस ऐप पर आप उनसे भी बात कर सकते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। रिया को यह बात मजाक लगी थी, लेकिन फिर भी जिज्ञासा के कारण उसने ऐप इंस्टॉल कर ली। जैसे ही उसने ऐप खोली, स्क्रीन पूरी तरह काली हो गई और धीरे धीरे एक टेक्स्ट उभर कर सामने आया। वेलकम रिया। रिया चौंक गई। इस ऐप को मेरा नाम कैसे पता? उसने तुरंत ऐप की परमिशन चेक की। ना तो उसने कोई अकाउंट बनाया था, ना ही अपना नाम डाला था। फिर भी उसका नाम स्क्रीन पर साफ लिखा था। उसने डर को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ना सही समझा। ऐप में सिर्फ एक ही ऑप्शन था, स्टार्ट चैट। जैसे ही उसने उस पर क्लिक किया, एक चैट विंडो खुल गई और सामने एक यूजर ऑनलाइन दिखा, unknown_0001। रिया ने सोचा, चलो मजाक ही सही, देखते हैं क्या होता है। उसने मैसेज किया, रिया, हेलो, कौन हो तुम? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक unknown_0001, तुम मुझे पहले से जानती हो? रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। रिया, आई थिंक यू आर जोकिंग, टेल मी योर नेम। unknown_0001। नाम अब मायने नहीं रखता। कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई। रिया ने अपनी शॉल कस कर लपेट ली। रिया, ओके, तुम क्या चाहते हो? कुछ सेकंड का सन्नाटा, फिर एक मैसेज आया, unknown_0001। बस तुमसे बात करना, क्योंकि तुम सुन सकती हो। रिया को अजीब सा डर महसूस होने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और सोचा कि यह कोई प्रैंक होगा। रिया, तुम कहां से हो? unknown_0001। यहीं तुम्हारे पास। रिया ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कमरा बिल्कुल खाली था, दरवाजा बंद, खिड़की बंद, सब कुछ सामान्य। मैं बेवजह डर रही हूं, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी उसके फोन की स्क्रीन अपने आप ब्लिंक करने लगी और एक नई फोटो चैट में भेजी गई इमेज रिसीव्ड। रिया ने कांपते हाथों से फोटो खोली और देखते ही उसकी सांस रुक गई। वो फोटो उसके कमरे की थी और फोटो में रिया खुद खड़ी थी, पीछे से। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। रिया, ये फोटो तुमने कैसे ली? कुछ सेकंड बाद जवाब आया, unknown_0001। मैं देख सकता हूं सब कुछ। रिया के हाथ कांपने लगे। उसने ऐप बंद करने की कोशिश की, लेकिन ऐप बंद नहीं हो रही थी। फोन हैंग हो चुका था। फिर एक और मैसेज आया, unknown_0001। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। रिया अब रोने के करीब थी। रिया, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। रिया ने सोचा शायद सब खत्म हो गया, लेकिन तभी उसके फोन पर एक कॉल आने लगी, अननोन कॉलिंग। उसने कॉल काटने की कोशिश की, लेकिन कॉल खुद ब खुद रिसीव हो गई। फोन के स्पीकर से धीमी धीमी सांसों की आवाज आने लगी। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। रिया, डरते हुए, कौन हो तुम? कुछ सेकंड का सन्नाटा, फिर एक भारी आवाज आई, मैं वो हूं जिसे तुमने बुलाया है। रिया का दिमाग सुन्न हो गया। मैंने किसी को नहीं बुलाया। तुमने ऐप खोली, वही काफी था। रिया के हाथ से फोन गिर गया। कमरे की लाइट्स अचानक झिलमिलाने लगीं और फिर पूरी तरह बंद हो गईं। अंधेरा, पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ फोन की स्क्रीन जल रही थी, जिस पर लिखा था, लास्ट सीन जस्ट नाउ। रिया धीरे धीरे फोन के पास गई और उसे उठाया। स्क्रीन पर अब एक वीडियो चल रहा था, लाइव वीडियो उसके कमरे का। लेकिन वीडियो में कुछ अलग था। वीडियो में रिया अकेली नहीं थी। उसके पीछे एक काली परछाई खड़ी थी, लंबी झुकी हुई, और उसकी आंखें चमक रही थीं। रिया ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर उसने वापस स्क्रीन पर देखा, परछाई अब और पास आ चुकी थी। रिया चीख पड़ी, रिया, प्लीज लीव मी अलोन। तभी फोन पर मैसेज आया, unknown_0001।
00001। अब तुम मुझे देख सकती हो। अचानक रिया को अपने पीछे ठंडी सांस महसूस हुई। उसका दिल जैसे रुक गया। धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाई और इस बार वह परछाई सच में उसके पीछे थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी मुस्कान साफ दिख रही थी। अब तुम अकेली नहीं हो, रिया जोर से चीखी और सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह रिया के कमरे का दरवाजा खुला मिला। उसका फोन जमीन पर पड़ा था, स्क्रीन टूटी हुई, लेकिन ऐप अब भी खुली थी। पुलिस आई, लेकिन रिया कहीं नहीं मिली, जैसे वो कभी थी ही नहीं। फोन में आखिरी मैसेज रिकॉर्ड था unknown_0001। अब वो भी ऑनलाइन है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ दिनों बाद वही ऐप फिर से इंटरनेट पर दिखी और इस बार उसमें एक नया यूजर ऑनलाइन था, Riya_0002 स्टेटस, लास्ट सीन वेटिंग फॉर यू। लेकिन असली डरावनी बात अभी बाकी थी। उस रात के बाद रिया के घर वालों ने उसका फोन अपने पास रख लिया। उन्होंने सोचा शायद कोई हैकर या क्रिमिनल होगा। लेकिन तीसरी रात को ठीक 11:47 बजे रिया की मां के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, शैडो चैट, न्यू मैसेज रिसीव्ड। उन्होंने घबराते हुए फोन खोला और जो देखा उससे उनकी चीख निकल गई। स्क्रीन पर चैट खुली थी, Riya_0002। मम्मी दरवाजा मत खोलना, वो अभी भी यहीं है। उनकी मां के हाथ कांपने लगे। उन्होंने तुरंत कमरे के दरवाजे की ओर देखा, जो धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था। अंधेरे में वही काली परछाई खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके साथ कोई और भी था, रिया। और उसके चेहरे पर एक अजीब डरावनी मुस्कान थी। फोन फिर वाइब्रेट हुआ, unknown_0001। अब ये सिर्फ एक नहीं, दो हैं। अगली सुबह एक ही स्टेटस दिख रहा था, 3 यूजर्स ऑनलाइन।